आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का ये ख़ूबसूरत बरकतों वाला, रहमतों वाला, करम वाला, अता वाला महीना, ये बाँटने वाला, ये समेटने वाला, ये रहमत वाला, करम वाला, अता वाला महीना जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम हुआ कि हमें एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने ये महीना नसीब फरमाया और ये हमें मोहलत मिली कि हम दोबारा से एक बार फिर इस बात का इरादा कर लें, इस बात का इरादा कर लें, इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि हम ये पूरा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने में सर्फ़ करेंगे। और जो हमसे कमियां कोताहियां हमसे पीछे इस रमज़ान से पहले ज़िंदगी में हो चुकी, उनसे इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। बहुत सारे लोग जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर यह खुसूसी करम किया। ये एहसान है अल्लाह का, अल्लाह की अता है कि हमें ये मुबारक महीना मिला है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता है कि कोई है जो आए और समेट ले रहमतों को, बरकतों को, मेरी अताओं को, मेरी मेहरबानियों को, मेरी नवाजिशों को कुछ समेटने वाला है तो आए। नाज़रीन, हम यहाँ आज ये वादा करते हैं और इरादा करते हैं पक्का इंशाअल्लाह कि हम इस पूरे महीने में ये कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह को राज़ी करें। और कम से कम, वैसे तो इरादा पूरी ज़िंदगी का होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस महीने के अंदर जो करने का काम रमज़ान में है, वो जो पहला काम है वो ये है कि हम पक्का ठक्का इरादा करेंगे कि हम गुनाहों से तौबा करेंगे और इस रमज़ान में कम से कम किसी किस्म की कोई गलती, कोई किसी किस्म की चुगली, कोई गीबत, कोई किसी भी किस्म का गुनाह हमसे ना होने पाए। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इतना कीमती महीना है, इसमें जहाँ इनामात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जहाँ पर रहमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जहाँ पर करम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पकड़ भी है बहुत ज़्यादा कि अगर जब इसमें कोई लग़ज़िश इस महीने में होगी तो इस पर पकड़ भी बहुत बड़ी होगी। तो मेरा आप सब से जो यहाँ पर मुतालबा और तकाज़ा ये रहेगा कि पूरा महीना हमने अल्लाह को राज़ी करना है और इस पूरे महीने में हमेशा की तरह जो रमज़ान में हम आपके पास एक ख़ूबसूरत ये क्विज़ शो लेकर आते हैं, जिसमें हम रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात को यहाँ पर बच्चों के ज़रिए से डिस्कस करते हैं। इन बच्चों के ज़रिए से हम आप तक एक पैगाम पहुँचाते हैं कि हमारे एक्चुअल हीरोज़ कौन हैं। हम यहाँ पर नेशनल और इस्लामिक हीरोज़ के मुताल्लिक़ बात करते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में कौन कौन से अज़ीम वाक़यात गुज़रे, कौन कौन सी अज़ीम शख्सियात का आना और जाना हुआ, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं कि इन बच्चों के ज़रिए से इन बच्चों को सिखाया जाए, इनको एक रोल मॉडल्स दिए जाएं, इनको एक्चुअल हीरोज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये यहाँ पर पीस एसोसिएशन जो है हमारी, पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन, ये इसके लिए एक अरसे से काम कर रहा है और ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये बच्चों में आगाही पैदा करने के लिए हमारी एक मुहिम है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम एक्चुअल हीरोज़ से इंट्रोड्यूस करा सकें। क्योंकि नाज़रीन, जब हम इन्हें आइडियल देंगे ना, जब हम इन्हें कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि जो कामयाबी का रास्ता है, तो इंशाअल्लाह ये उसको फॉलो करेंगे तो इनको कामयाबी भी मिलेगी। इसमें मेरे साथ पूरी कराची से हमारे पास स्कूल्स यहाँ पर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स इसकी तैयारी कराते हैं स्कूल्स के अंदर और वो हम उन्हें बताते हैं कि ये शख्सियात और वाक़यात रमज़ान से मुताल्लिक़ आपने तैयार करके भेजना है। बच्चे बड़ी तैयारी करके आते हैं। पूरी कराची से आप देखेंगे इंशाअल्लाह स्कूल इसमें शिरकत करेंगे, पूरी कराची से स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कराची के पोश इलाकों से भी, कराची के कमज़ोर इलाकों से भी आप देखेंगे कितना टैलेंट है मेरे इस मुल्क के अंदर कि ये बच्चे यहाँ आएंगे और इनके प्रिंसिपल्स को मैं क्रेडिट दूंगा कि वो यहाँ तैयारी करा के अपने बच्चों को लाते हैं। और ये मिशन और सोच सिर्फ ये है कि हम अपनी इस नई नस्ल को अपनी असल की तरफ ला सकें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो प्रोग्राम का उन्वान है हमारे पास है दी शाइनिंग स्टार्स के नाम से। द शाइनिंग स्टार्स दोनों सूरतों में कि हम जिनके बारे में ज़िक्र करेंगे वो भी शाइनिंग स्टार्स हैं और ये जो मेरे साथ ये ज़िक्र करने के लिए ये नन्हे मुन्ने फूल मौजूद हैं, ये भी मुस्तकबिल के शाइनिंग स्टार्स हैं इंशाअल्लाह। और जब ये शाइनिंग स्टार्स को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी शाइनिंग स्टार्स की तरह चमकते दमकते नज़र आएंगे। आज भी कराची से मुख्तलिफ़ इलाकों से मेरे पास स्कूल यहाँ पर टीम्स आई हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। मैम नजमा यहाँ पर मौजूद हैं, खुर्शीद मेमोरियल स्कूल से इनका ताल्लुक़ है और औरंगी टाउन में इनका स्कूल माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्कूल, बड़ी अच्छी मेहनत करती हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। पीस एसोसिएशन की अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार हैं और बड़ा काम है इनका पीस के लिए। उनके साथ सर ज़ुल्करनैन बैठे हैं, बल्दिया से तशरीफ़ लाए हैं और इनका स्कूल बहुत ज़बरदस्त स्कूल और बड़ी मेहनत करते हैं अपने इदारे में, बहुत ज़्यादा नाम है इलाके में
और उसके साथ इनसे भी सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपसे बात होगी। साथ सर उमर तशरीफ़ फरमाएँ, 63 टाउन से तशरीफ़ लाएँ। हमारे पीस के दोनों ज़िम्मेदार हैं, सर जुल्करनैन और सर उमर, और बड़ा काम है पीस के लिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये कोशिश है कि बच्चों को जो है अपनी नस्ल को जो है वो असल की तरफ लाया जाए। साथ साथ डॉक्टर कारी शमसुल हादी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये औरंगी टाउन में, मोमिनाबाद टाउन में इन्होंने अपना इदारा रखा हुआ, बड़े बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पीस के लिए बड़ा काम है, पीस के ज़िम्मेदार हैं। सर आपसे भी बात होगी इंशाअल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। इस साथ मेरे पास मेरे स्कूल्स यहाँ पर जो कराची भर से आए, इनका भी मैं मुख्तसर तारुफ, सिर्फ स्कूल का नाम बेटा आप मुझे बताते जाएंगे, फिर आपसे आपका तारुफ मैं इंशाअल्लाह सवालात के वक्त आपसे होगा। आप बेटा अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी स्कूल कहाँ है बेटा? औरंगी टाउन। औरंगी टाउन से तशरीफ लाए हैं। जी बेटा, आप अपने स्कूल का नाम बता दें। इकरा उमर आइडियल एकेडमी। इकरा उमर आइडियल एकेडमी कहाँ से आए हैं आप? बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन में स्कूल है, बहुत बेहतरीन स्कूल है। मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम कहाँ है बेटा मिस खदीजा स्कूल? तेसर टाउन में। तेसर टाउन से आए हैं, बहुत खूबसूरत स्कूल है, अच्छा स्कूल है। बेटा आपके स्कूल का नाम? एंटो ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल। जी, एंटो ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है बेटा? ये मेट्रोविल साइड में। मेट्रोविल साइड में, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बड़ी मेहनत है। इसके साथ साथ मैं आपसे खुसूसी तारुफ यहाँ पर अपने को एंकर जनाब अबू बकर साहब से ज़रूर करवाना चाहूँगा कि ये हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं और बड़ी मेहनत होती है इनकी हमारे साथ, तो मैं चाहूँगा ज़रा इनका भी जो है वो तारुफ हो, फिर ये हमारे साथ चलते रहेंगे। जी अबू बकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं एकदम। कैसा रहा भाई आपका पूरा महीना, कैसा गुजरा? महीना अच्छा गुजरा, लेकिन रमज़ान का महीना बड़ा याद किया और अभी आ चुका है, तो रहमत का महीना भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप रेडी हैं यहाँ पर अपनी सर्विसेज देने के लिए इंशाल्लाह? जी। क्लैपिंग करें जी अबू बकर के लिए, सारे ग्लासेस। अच्छा, पूरा महीना, वो कह रहे हैं पूरा साल मैंने आपने इंतज़ार किया ना, पूरा साल, तो अब ये प्यारा महीना आ गया तो इसमें खिदमत भी करेंगे। तो यहाँ पर नाज़रीन सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हम टीम्स को अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे सवालनामे पेश करें। बेटा आप अपनी मर्ज़ी से एनवलप चूज़ कर लीजिए और एक एनवलप आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके रख लेना है, इसे खोलना नहीं है आपने एनवलप को, ठीक है? और जब मैं आपसे ये एनवलप लूँगा उस वक्त फिर इसमें से हम सवालात देखेंगे, आपकी लक में देखते हैं कौन से सवालात आते हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके ये स्कूल्स आते हैं। पहली टीम से बेटा एनवलप ला कर मुझे दे दीजिए। हम सवालात जवाबात का बाकायदा सिलसिला शुरू करते हैं, यानी रमज़ान से मुताल्लिक़ जो शख्सियात और वाक़यात हैं वो हमारे साथ यहाँ पर वो वाक़यात रहेंगे। और मैं पहली टीम की तरफ आऊँगा। बेटा आपका नाम क्या है? सना आसिम। सना आसिम। मुनज़्ज़ा नदीम। मुनज़्ज़ा नदीम। मुनज़्ज़ा नदीम। माइक को चेहरे के करीब करके ऊँची आवाज़ में आपने जवाब देना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ, कोई परेशानी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। अबू बकर आप यहाँ आ जाइए बेटा, कोई परेशानी घबराहट की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है? तो पहला सवाल आपकी तरफ ये आ रहा है। आप लोग रेडी हैं, तैयारी करके आए हैं? ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त खूबसूरत शख्सियात रमज़ान में रही हैं, तो हम उनसे आप मुताल्लिक़ आपसे सवालात करेंगे। तो पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने वालों के लिए कुरान ने क्या सज़ा तजवीज़ की? दुनिया पर उन पर लानत और आखिरत में अज़ाब अज़ीम है। दुरुस्त जवाब, बहुत अच्छा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नबी अलैहिस्सलाम को परेशान करने के लिए कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था, तोहमत लगाई थी, क्योंकि दीन नबी अलैहिस्सलाम बहुत मेहनत थी ऐसी कि उरूज पर जा रहा था दीन इस्लाम, और दुश्मन बड़े ख़ाइफ थे, परेशान थे, तरह तरह से नबी अलैहिस्सलाम को परेशान करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने ये बहुत सारे हरबों में जुल्म सितम तकलीफ़ देने के हरबों में एक तकलीफ़ देने का ये हरबा अपनाया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। तो उन्होंने ये भी एक तरीका निकाला कि हम कैसे तकलीफ़ पहुँचाएँ। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक तोहमत लगाई। तो फिर उस तोहमत का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खुद वजाहत करके आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात का ऐलान भी फरमाया, और कुरान ने जो है उन लोगों पर लानत और आखिरत में अज़ाब अज़ीम कहा। ये हमें सोचने और समझने की बात है कि हमारे नबी ने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की, कि इतने जो है वो जहमतें हमारे नबी को दी गई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की मेहनत और सही में लगे रहे और आज हम तक ये खूबसूरत दीन पहुँचा है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इनके लिए क्लैपिंग करें, इनकी हौसला अफजाई करें। दूसरा सवाल बेटा आपसे, सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कब हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका अक़द हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से हिजरत के दूसरे साल रमज़ान मुबारक के महीने में ग़ुज़वा बदर की वापसी पर फरमाया, बाद ग़ुज़वा के बाद के। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की जिगर गोशा रसूल, बतूल, ज़हरा, ताहिरा, तैयबा,
हमारे लिए मतलब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का नाम आते जो है वो मुंह में भी एक मिठास सी घुल जाती है और दिल में भी एक जो है वो प्यार और अदब एहतराम का एक जज्बा पैदा होता है। नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से और निकाह फरमाया था अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बेटा आपका, इनके लिए भरपूर तालियाँ होनी चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई रहे। तीसरा सवाल, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कितनी अहादीस मरवी हैं? 586। 586 दुरुस्त जवाब। अब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, सबको ये बात जहन में रहनी चाहिए, और जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं, नबी इस्लाम के चचाजाद भाई हैं, अहले बैत में से हैं, हमारे सर का ताज हैं और हमारी मोहब्बतों का सरचश्मा है, अकीदतों का सरचश्मा है। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से 586 कमोबेश अहादीस रवायत फरमाई है कि नबी अलैहिस्सलाम की बातें जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से हम तक पहुँचा, वो 586 रवायात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। बेटा चौथा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, आपके तीनों जवाबात दुरुस्त हो चुके हैं, 10-10 नंबर हम दे रहे हैं पर क्वेश्चन के, तो 3 सवालात के जवाबात आपके दुरुस्त। चौथा सवाल बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है माशाल्लाह। आपके स्कूल का क्या नाम था? खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी। वाह बात है जी, ठीक है। चौथा सवाल बेटा आपसे है कि ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर है, तो जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। जवाब दुरुस्त है जी। ग़ज़वा बदर का मौक़ा मुसलमानों के लिए एक शानदार तोहफ़ा था रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, मुसलमानों की शान को क़यामत तक कायम रखने के लिए और अपने रोब और दबदबे को क़यामत तक कायम रखने के लिए अल्लाह ने यह ग़ज़वा बदर का मौक़ा करवाया था कि इतनी सी तादाद को 313 की तादाद जब गई और एक बड़े लश्कर से फ़तह हासिल करके आई तो अल्लाह ने दिखाया कि जो मेरी और मेरे नबी की मान कर चलते हैं तो उनकी दिफा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद आता हूँ। और वो कौन थे जिनकी हिफाजत और दिफा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आए थे? वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। वो इतने कीमती थे कि ग़ज़वा बदर में नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाह आप इनकी हिफाजत फरमाएँ। तो फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजे थे उनकी जगह, उनकी तरफ से लड़ने के लिए। तो ये इस ग़ज़वा बदर में जो अबू जहल का सर जो है वो लाकर नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में पेश किया गया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने, वो बहुत तकलीफ़ दिया करता था अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम को, तो सहाबा को हर उस चीज़ से दुश्मनी थी जो नबी अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ का बायस थी और हर उस चीज़ से मोहब्बत थी जो नबी अलैहिस्सलाम से के आराम और सुकून का बायस थी। तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करदा चीज़ों से मोहब्बत किया करते थे, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को जिन चीज़ों से तकलीफ़ पहुँची थी उनसे शिद्दत नफ़रत रखा करते थे। तो अबू जहल बहुत तकलीफ़ देता था, तो इसका सर तन से जुदा करके नबी के कदमों में ला कर रखा कि ये आपको तकलीफ़ देता था तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था और फरमाया था कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। इनके लिए भरपूर अच्छी ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी की खुर्शीद एक्सक्लूसिव टीम की। बेटा चौथा सवाल आपसे है, 4 सवाल हो चुके हैं, 5वां सवाल आपसे, चारों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ज़बरदस्त। 5वां सवाल आपसे आ रहा है कि पहली वही के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम को अपने किस चचा वर्का भाई बिन के पास ले गए? वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल। अब यहाँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आया, ये महीना बड़ा खूबसूरत महीना है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात जो है, किसी का यौम पैदाइश और किसी का यौम शहादत, किसी का यौम वफ़ात, बड़े ज़बरदस्त मौक़े फ़तह मक्का और ग़ज़वा बदर इस महीने में हुए। तो ये सारे तज़किरे इंशाअल्लाह इस महीने में आएंगे। और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा, जिनसे आप अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे, अदब था, एहतराम था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट, पहली सपोर्ट नबी अलैहिस्सलाम की जो थी वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो ये जवाबात बेटा आपके 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं और 50 मार्क्स हैं इनके जी। क्लैपिंग इनके लिए ज़बरदस्त। अब जजेस का इम्तिहान है, 15 सेकंड का हम रैपिड फायर करेंगे। ये रैपिड फायर नाज़रीन, इसमें मैं बच्चों से जल्दी सवालात पूछूंगा और बच्चे जल्दी इनके जवाबात देंगे। जो जितने ज़्यादा सही जवाब देंगे उनके उतने ज़्यादा +5 होते जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो गलत जवाब देंगे उनके -5 होंगे। ठीक है जी।
सही जवाब देने पे +5 और गलत जवाब देने पे -5 है। तो आपने गलत जवाब नहीं देना। अगर आपको जवाब ना आता हो तो पास कर दीजिएगा, पास करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइम मत वेस्ट कीजिएगा और जो जवाब ना है उसे पास करके आगे बढ़ना है। जजेस रेडी होंगे, आप रेडी होंगे, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगा, तो फिर जो है हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे। अब मुझे आप रेडी हैं? जी जजेस। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा सर। आप बेल बजाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा। आप इसको छोड़ दीजिए, सर आपको स्टार्ट कहेंगे और सर आपको स्टॉप कहेंगे। आप इसको मत, आप बेल पर फोकस कीजिए, आप बेल पर फोकस कीजिए। सर आप 0 से टाइम सेट कीजिए, ठीक है? आप स्टार्ट करें, सर आप बेल बजाएंगे, मैं शुरू करूंगा, बेल बंद करूंगा, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है जी सर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त जवाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी किससे हुई? हज़रत हसन की बेटी हज़रत फातिमा। दुरुस्त। हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु कब वफात पाई? बचपन में। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मजाज मुबारक कैसा था? खुशतबी था। दुरुस्त। किस सूरत? जवाब दे बेटे। 4 सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं उन्होंने। भरपूर तैयारी खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी स्कूल के लिए। ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छे। मेरी तरफ से भी एक मरतबा इनके लिए क्लैपिंग। बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला। पहली टीम रैपिड फायर भी बहुत अच्छे से खेल के जा चुकी। दूसरी टीम की तरफ बढ़ेंगे और इनकी तैयारी देखेंगे कि कैसी है, किस किस्म की तैयारी हुई है। अबू बकर ने हमें एनवलप ला कर दिया है। आप लोग रेडी हैं? जी। कोई टेंशन, कोई डर? सांस ले लो, इजी हो जाओ। स्कूल का नाम बताइए एक बार फिर। इकरा उमर आइडियल एकेडमी। इकरा उमर आइडियल एकेडमी, बहुत अच्छा स्कूल है जी, अपने इदारे अपने इलाके का। बड़ी मेहनत करते हैं हमारे सर। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बेटा, आप रेडी हैं इसके लिए? यस। किस सूरत में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी का जिक्र आया? सूरत नूर में। सूरह नूर में जी, जवाब दुरुस्त। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें देने के लिए दुश्मन ने बहुत जोर लगाया। तो जिससे जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो बड़ी तकलीफ होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम को आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। तो दुश्मनों ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई। आप अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। तो फिर नबी को दुखी और परेशान देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और फिर आयात नाजिल फरमाते हैं। पूरी एक सूरह नूर है जिसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खुद दिफा करते हैं, अल्लाह दिफा करते हैं। देखें क्या शान थी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि अल्लाह ताला खुद आए हैं कि नहीं, आयशा पर इल्ज़ाम गलत लगाया गया है, तोहमत गलत लगाई गई है, आयशा पाक दामन है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी कोई गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती थी। पता है आपको, मेरे नबी का मौजज़ा था कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मक्खी बैठने की इजाज़त नहीं थी। ये मैं हमारे नबी का मौजज़ा था। हम पर बैठती ना मक्खी, आकर बैठ जाती, चीज़ों पर बैठ जाती। नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मक्खी तक बैठने की इजाज़त नहीं थी। तो आप अलैहिस्सलाम के हरम में कोई कैसे गलत औरत शामिल हो सकती थी? वहाँ पर तो शामिल होने वाली औरत का दर्जा और मकाम ही कुछ और था। और जब उस मकाम को, दर्जे को छेड़ा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जोश में आए और फिर कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह नूर में है। उसका भी तज़किरा आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का दिफा, ये एजाज़ है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दिफा किया है और बताया है कि ये सिद्दीक की बेटी और सिद्दीक़ा है, इस पर जो तोहमत लगी गलत लगी है। भरपूर तालियां इनके लिए। बेटा माइक थोड़ा सा अपने, हाँ, सांस भी इसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस मत लो, ठीक है? और माइक को जब सांस लेना तो थोड़ा दूर करके ले लो, जवाब देते वक्त माइक को करीब कर लेना। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होने वाली साहिबजादियों के नाम बताएं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दुरुस्त जवाब है जी। ये खूबसूरत जोड़ी थी अली रज़ी अल्लाह अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई जिनसे नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे, और जिसने अली से बोझ रखा समझो उसने मुझसे बोझ रखा। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है दरअसल। और फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे। तो वो ये खूबसूरत जोड़ी फिर बनी, दोनों से बहुत मोहब्बत थी। और फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हुआ और फिर 2 तोहफे बेटियों के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की, वह ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दुरुस्त जवाब, दोनों जवाबात आपके दुरुस्त हैं।
20 नंबर मार्क्स इनके यहाँ पर होते हैं। तीसरा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि उमवी सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी? जी, उमवी सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी? चले मैं आपका क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं आपका सवाल चेंज करता हूँ। आपसे मैं तीसरा सवाल ये पूछता हूँ कि फ़तेह मक्का, इस फ़तेह मुबीन की खुशखबरी सुनाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा कौन कौन से कासिद भेजे? हज़रत अब्दुल्ला राहवा और हज़रत ज़ैद बिन हारसा। दुरुस्त जवाब है जी। ये माइक ज़रा चेहरे से दूर कर लीजिए, माइक चेहरे से दूर, हाँ फूक के ज़रा दूर कर लीजिए। अच्छा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया जी। फ़तेह मक्का का भी खूबसूरत और शानदार वाक़या रमज़ानुल मुबारक में हुआ है। ठीक है, इसमें नबी अलैहिस्सलाम को जब तकलीफ़ देकर मक्का से आप अलैहिस्सलाम को जाना पड़ा, वापस जब आए थे तो फ़ातिह बनकर आए थे और मक्का को फ़तह करके वापस आए थे। तो इस फ़तेह मुबीन की खबर देने के लिए वापस मदीना मुनव्वरा 2 सहाबा को भेजा था कि पीछे जाके खबर दो कि हमने मक्का को फ़तह कर लिया है, जहाँ से हमें तकलीफ़ें देकर निकाला गया था। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वो इलाका, वो मक्का अपने नबी को दोबारा से उनके साथ मिलकर फ़तह किया। आप अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और शानदार फातिहाना अंदाज में गए। ये वाक़या भी रमज़ान मुबारक में हुआ है, फ़तेह मक्का का भी, ये भी हमें जहन में रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चौथा सवाल भी, 3 सवालात आपके दुरुस्त हैं। चौथा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जवाब दिया। 5 करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि ये नेशनल हीरोज़ के मुतालिक भी और नेशनल इवेंट्स के मुतालिक भी हमारा प्रोग्राम है, तो करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 को। और मिंटो पार्क का दूसरा नाम क्या है? इकबाल पार्क। दुरुस्त जवाब है जी। 5 सवालात इनसे हुए जी। ठीक है, करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क का बिल्कुल 5 जवाबात इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि ये मैं पूछा ना कि मिंटो पार्क का दूसरा नाम भी मैंने इनसे कहा, तो उन्होंने कहा जी इकबाल पार्क में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपके। 23 मार्च के हवाले से हमने ये सवालात भी रखे हैं, क्योंकि मार्च का भी महीना है रमज़ान मुबारक के साथ साथ, तो उस हवाले से भी, अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च का महीना भी पीछे गुजरा, तो उस हवाले से भी हमने सवालात रखे हैं इसमें। तो बच्चों ने बिल्कुल जवाब सही दिया है जी। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर हुई थी, जब हमारे बड़ों ने यह फ़ैसला किया था कि हमने एक आज़ाद मुमलिकत हासिल करनी है, जहाँ पर हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये रियासत हमने बेटा किस लिए ली थी, ये बात जहन में रखना। ये रियासत हमने ली थी इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये रियासत हमने ली थी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस रियासत में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने के लिए सही कोशिश भी करनी है और इस्लामी निज़ाम पर ख़ुद भी अमल भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये मुल्क हमने इसलिए हासिल किया था कि हम यहाँ इस्लामी निज़ाम को राइज करेंगे, नाफिज करेंगे और इस्लाम पर चलेंगे। ठीक है जी, दोनों टीमों के जो हैं वो सवालात का सिलसिला, अभी रैपिड फायर बाकी है जी। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हो जाइए। 5 जवाबात इनके भी ठीक हैं। आप लोग बेटा रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। नहीं, बस ये रैपिड फायर करके फिर रैपिड फायर के लिए आप सर यस और नो पे चलेंगे। ठीक है जी, बेटा रेडी हैं? जी सर। ग़ज़वा बदर किस तारीख को वाक़या हुआ? 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी। ग़ज़वा बदर, सॉरी, ग़ज़वा बदर। पास कर दीजिए। निशान हैदर के बराबर एक और फौजी एजाज़ बताएं, वो कौन सा? हलाल कश्मीर। दुरुस्त जवाब है जी, दुरुस्त जवाब है, लेकिन पहला आपने गलत दे दिया और दूसरा आपने दुरुस्त दे दिया, तो +5 हुआ और फिर -5 हो गए, है ना। मैंने आपको टाइम दिया, मैंने आपसे कहा उसको पास कर दें अगर कोई जवाब नहीं आता। बहरहाल बहुत अच्छा जी, इनके लिए क्लैपिंग करें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, ये तैयारी बड़ी ज़बरदस्त करके आते हैं, तैयारी में कहीं कमी नहीं है। रैपिड फायर सीन ऐसा है कि इसमें घबरा जाते हैं बच्चे। भरपूर तालियां। अबू बकर की तरफ बढ़ते हैं। अबू बकर आइए। 2 टीमों से हम सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल कर चुके और अब हम बढ़ रहे हैं अबू बकर की तरफ। जी, बहुत टफ मुकाबले चल रहे हैं टीमों के बीच में और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। 2 टीमें सवाल जवाब के सिलसिले से गुजर चुकी हैं। अबू बकर तीसरी टीम की तरफ से
एनवलप लाकर हमें देंगे। हम तीसरी टीम से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और देखते हैं कि तीसरी टीम की तैयारी कैसी है। जी बेटा, आप लोग रेडी हैं? यस। रिलैक्स हो जाएं, सांस वांस ले लें, अपने आप को रिलैक्स कर लें। ठीक है, आपसे मैं पहला क्वेश्चन रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात। पहला सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी के बारे में कुरान ने क्या ज़ाब्ता बयान किया? पाकीज़ा पाकीज़ा मर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाकीज़ा औरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है। अभी पिछले टीम से सवाल हुआ था सूरह नूर के बारे में, उन्होंने कहा जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी का जो सबूत है, गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर में दी थी, तो वो आयत थी कि पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें हैं और पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द हैं। तो नबी अलैहि सलाम से ज़्यादा पाकीज़ा ना कोई इस कायनात में आया ना कोई आएगा। तो फिर उनके साथ जो पाकीज़ा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रहीं, उनकी तरह भी पाकीज़ा अब कोई नहीं आएगा। दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल बेटा आपकी तरफ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी शादी किस से? हज़रत इमामा से। हज़रत इमामा रज़ी अल्लाह। पूरा सवाल सुने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी शादी किससे की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी रिश्ते में उनकी क्या लगती है? हज़रत इमामा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमामा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत आयशा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला की बेटी थी। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी में दूसरा निकाह नहीं किया था, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने दूसरा निकाह किया था और फिर उनसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह के जो साहबजादे थे उनका नाम जो था, एक बेटे का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था, एक का नाम उस्मान था और एक का नाम अब्बास था। ठीक है जी, ये साहबजादों के नाम थे जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी से जो साहबजादे हुए थे उनके नाम ये थे। दरअसल ये अकीदत और मोहब्बत का सफ़र है कि उनको जिन लोगों से मोहब्बत ज़्यादा थी उनके नामों पर उन्होंने अपनी औलाद के नाम रखे थे। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते थे, अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। वह तो उमर से मोहब्बत करते थे, बेटे का नाम उमर रखा। उस्मान से मोहब्बत करते थे, अपने बेटे का नाम उस्मान रखा। अब्बास से मोहब्बत करते अपने बेटे का नाम अब्बास रखा, क्योंकि नाम बंदा उन्हीं के नामों पर रखता है जिनसे मोहब्बत करता है। दुरुस्त जवाब बेटा आपका। ये तीनों जवाब, दो जवाब आपके दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल आपसे कि ग़ज़वा बदर का जिक्र कुरान मजीद की कौन सी दो सूरतों में है? सूरह अल इमरान, सूरह अनफाल। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल। ग़ज़वा बदर शानदार मौरका रमज़ान मुबारक में हुआ। सूरह अल इमरान और सूरह अनफाल में अल्लाह ने ये जिक्र करके क़यामत तक इस वाक़े को ज़िंदा रखा है। और आपसे बेटा पाँचवा सवाल ये है कि करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? ए.के. फजल हक। जवाब दुरुस्त है जी, ए.के. फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की। और क्योंकि मैंने कहा कि ये नेशनल इवेंट्स को भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो इस हवाले से हमने ये इवेंट भी यहाँ पर रखा कि करारदाद पाकिस्तान पीछे ही अभी मार्च का महीना गुजरा, उस हवाले से ये सारे सवाल हैं। बेटा आपसे पाँचवा सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताएं कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक क्या में पाकिस्तान की तारीख क्या है? 27 रमज़ान। दुरुस्त जवाब है जी। ये आपके इल्म में भी होना चाहिए कि पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को मारज़ वजूद में आया था। इंग्लिश कैलेंडर में 14 अगस्त है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में 27 रमज़ान मुबारक की को अल्लाह ताला ने यह खूबसूरत मुल्क हमें तोहफे में दिया था, तो हमने इसकी कदर करनी है। ठीक है बेटा, इसके लिए काम करना है, इसकी खिदमत करनी है। रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। पाँचों सवाल के जवाब तो उन्होंने दुरुस्त दिए जी। रैपिड फायर आपका बेटा, जजेस रेडी हैं, आप रेडी हैं? ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँ जी सर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने लक़ब हैं? 2 लक़ब। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान लाहौर के किस मकाम पर मंजूर हुई? मिंटो पार्क। दुरुस्त। इस्लाम की पहली जंग का नाम बताएं। ग़ज़वा मुअत्ता। दुरुस्त। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन मुंतखब हुए? कायदे आज़म नहीं, लियाकत अली खान। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है जी, इनके लिए क्लैपिंग करिए। अच्छा, 4 सवालात मैंने पूछे, चौथे सवाल में इन्होंने डबलिंग की। ये जजेस को इख्तियार है कि वो इस डबलिंग को एक्सेप्ट करते हैं या उसको गलत और सही करते हैं। ये जजेस आपस में डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जवाब इन्होंने दूसरा दुरुस्त दे दिया था लेकिन पहली मरतबा उन्होंने गलत जवाब दिया, तो वो आपस में जजेस डिसाइड कर लेंगे कि इनको नंबर देने हैं या नंबर काटने हैं। ठीक है जी, तो ये रैपिड फायर का सिलसिला मुकम्मल हुआ। चौथी टीम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है नाज़रीन। आपने देखना है कि बच्चे किस तरीके से अपने नेशनल इस्लामिक हीरोज़ को पढ़ के आ रहे हैं, सीख कर आ रहे हैं। आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त जवाब इन्होंने दिया है, जवाबात दिए हैं बच्चों ने और तैयारी के साथ आए हैं। स्कूल्स को अप्रिशिएट करते हैं। चौथी टीम, आखिरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा आप लोग रेडी हैं? कौन सा स्कूल है आपका? N2 ग्रामर स्कूल से आए हैं आप। पहला सवाल आपकी तरफ, रहलत के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस उम्मुल मोमिनीन की गोद में था? जी
डिस्कस कर लें आपस में, 5 सेकंड है आपके पास। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस उम्मुल मोमिन, रहलत के वक्त नबी अलैहि सलाम का चेहरा मुबारक किस उम्मुल मोमिनीन की गोद में था? ठीक है बेटा, ये आपका जवाब ये नहीं आप दे पाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में ये सर था। आपका ये पहला जवाब गलत हुआ। दूसरा सवाल आपसे पूछने, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, अभी मुकाबला बड़ा पड़ा है। दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी साहबजादियाँ थीं, उनके नाम बताएं। 2 साहिबजादे थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी साहबजादियाँ थीं, उनके नाम बताएं। फिर सोच लें, मौका दिया आपको, चांस दिया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, लख्ते जिगर, उनकी कितनी साहबजादियाँ थीं, उनके नाम बताएं। जी सोच लें, सोच लें, सोच लें। चले मैं आपसे ये, मैं एक और चेंज करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की कितनी साहबजादियाँ थी, उनके नाम बता दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की कितनी साहबजादियाँ थी, उनके नाम बता दें। 4 साहिबजादे थी जी 4। 4 साहबजादी, नाम बता दें। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सैयदा रकिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सैयदा कुलसुम, सैयदा उम्म कुलसुम, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला, उम्म कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं जी। दूसरा सवाल, एक सवाल का जवाब है, दूसरा जवाब आपका दुरुस्त है। तीसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल है या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत मुआविया। डाउट कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम बहुत अफजल, बड़ा और आला है, और हम इस चीज़ के सब कायल और मुतक़िद हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बहुत ही आला और मोतबर है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल आपकी। आपसे अगला चौथा सवाल आपसे है कि सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया? 3 शराइत का ऐलान फरमाया जी। कि नंबर 1, बनो गज़ा के लोगों का सवाल सोचें, टेंशन, घबरा रहे हैं आप, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच लें आराम से। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। बनो गज़ा के लोगों का खून बहा अदा करे, ठीक है। बनो बकर के लोगों का उनके तर्ज अमल की सज़ा दे, ऐलान कर दे कि सलाह हदीबा को ख़त्म कर दिया। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त है। घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान क्यों हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी इतनी बहादुर बेटियां देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया यार, आप तो माशाल्लाह, आपको बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। नबी अलैहिस्सलाम सुलह हुदैबिया के जो है खिलाफ वर्जी पर ये तीनों शराइत पेश की थी, दुरुस्त जवाब है। आपके 4 सवालात हो चुके, जिनमें से 3 के जवाब आपने सही दिए, 1 जवाब आपका गलत है। 5वां सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वर्का बिन नौफल का मज़हब क्या था और ये क्या काम करते थे? वर्का बिन नौफल वो ईसाई थी और अरबी में उसे इंजील कहते। वो ईसाई थे और अरबी और अरबानी में उसे इंजील कहते। नहीं, अरबी और अरबानी में सही है, बस जल्दी से। हाँ, अरबी और इब्रानी में इंजील लिखते थे, दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल ठीक है। घबरा रहे हैं, बहुत परेशान हो तुम लोग, क्यों इतने परेशान हो? 4 सवाल के जवाब आपके ठीक हैं। रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। जजेस मुझे यस करेंगे, मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा। जल्दी जजेस रेडी करें, स्टार्ट। ग़ज़वा बदर में क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराई लड़ाई के इरादे से निकले थे? जी नहीं। दुरुस्त। अबू सुफ़यान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी का नाम बताएं जो उम्मुल मोमिनीन है? उम्मे हबीबा। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यौम शहादत किस रोज़ आलम इस्लाम में अक़ीदत एहतराम से मनाया जाता है? 21 रमज़ान मुबारक। दुरुस्त। बदर की लड़ाई कितने वक्त में ख़त्म हुई? सिर्फ आधे दिन के अंदर। दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कितने सवालात के जवाब दुरुस्त दिए जी इन्होंने? 1 2 3 4 सवालात के विरुद्ध दुरुस्त जवाब दिए। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मुकाबला किया। नाज़रीन आपने देखा कि टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ और फिर जजेस इसका जब तक रिजल्ट तैयार करते हैं, हम एक ब्रेक लेकर अबू बकर की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक अबू बकर ले लें। टीमों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। पोजीशन देखना मत भूलिएगा इनकी और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। आपने देखा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया चारों टीम्स ने, बहुत अच्छी तैयारी करके आई और नेशनल इस्लामिक हीरोज़ के बारे में पढ़ के आई। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या, हमेशा हर रमज़ान मुबारक में एक तरतीब होती है कि हम टीमों से मुकाबले के बाद जब तक जजेज़ रिज़ल्ट तैयार करते हैं तो मैं एक छोटा सा वाक़या अपने बच्चों को सुनाया करता हूँ। आज हम उस वाक़े को मौकूफ़ इसलिए करते हैं कि आज जो हमारा पहला रमज़ान मुबारक है, थोड़ा सा रमज़ान के मुतालिक बात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना मैं एक खूबसूरत सा किस्सा जो कि पहले हम जो है वो रहमा बैनहुम के उन्वान से सुना रहे थे, फिर उसके बाद अगले रमज़ान में हम पैकर इश्क व वफ़ा के उन्वान से सुना रहे थे। इस मरतबा इंशाअल्लाह मैं आपको गुलशन नबवी के फूल के उन्वान से इंशाअल्लाह ताला गुलशन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल के उन्वान से रोज़ाना एक किस्सा, एक खूबसूरत वाक़या सुनाया करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी एक खूबसूरत प्यारी जमात अपनी तैयार की थी। आप अलैहिस्सलाम उस्ताद आज़म मुअल्लिम बनकर आए थे और फिर एक शागिर्दों की इतनी खूबसूरत जमात तैयार हुई कि जिन्होंने फिर अपने नबी को, अपने टीचर को, अपने उस्ताद को बिल्कुल बैन ही उसी तरह फॉलो करके दिखाया जिस तरह आप अलैहिस्सलाम खुद किया करते थे और वो उसी तरह फॉलो किया करते थे, उसी तरह नकल किया करते थे। और फिर आपने देखा कि जब असातिज़ा को बिल्कुल बैन ही कॉपी किया जाता है, असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो किया जाता है, तो फिर अल्लाह ताला कितनी कामयाबियाँ देते हैं। और फिर आपने देखा कि जब वो लोग जो कि दार इस्लाम में थे ही नहीं और बहुत ज़्यादा जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब उन्होंने अपने उस्ताद मुअज़्ज़म नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो तकलीद शुरू की, बात मानना शुरू की, दीन इस्लाम की तरफ आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतना उरूज दिया, इतना कमाल दिया कि उनके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के लिए लिखा कि मैं इनसे राज़ी हूँ, मैं इनसे राज़ी हूँ। और फिर मज़े की बात कि फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मुझसे राज़ी हैं, ये मुझसे राज़ी हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्ह। इस आयत का सियाक़ो सबाक़ थोड़ा सा इस तरह से है कि अल्लाह ताला को इतनी पसंद थी ये जमात नबी अलैहिस्सलाम के दोस्तों की, साथियों की, यारों की, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी। आप अलैहिस्सलाम को इतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि अल्लाह की सबसे महबूब ज़ात नबी अलैहिस्सलाम है, तो नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा बहुत मोहब्बत किया करते थे, तो अल्लाह को सहाबा भी बहुत पसंद थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बतों को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि इनसे पूछो, सहाबा से पूछो, यानी अपनी इस जमात से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, क्या ये मुझसे राज़ी है। ये सोचने की बात है, कितना बड़ा अमल है, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह पूछ रहे हैं कि इनसे पूछो ये मुझसे राज़ी है। तो सहाबा से जब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तुमसे पूछ रहे हैं, तुम मुझसे राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी हो, वो सारे रोने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी क्या औकात मजाल कि हम अल्लाह से नाराज़ हों, हम राज़ी, हम अल्लाह से राज़ी हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल फरमाई कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्ह, मैं इनसे राज़ी हूँ और ये मुझसे राज़ी हैं। ये एज़ाज़ दिया नबी इस्लाम के साथियों को, नबी इस्लाम के शागिर्दों को। तो अगर हम भी आज अपने असातिज़ा को फॉलो करेंगे और फिर ये असातिज़ा नबी इस्लाम के तर्ज़ ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी वही सनद रहेगी जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए आई। रोज़ाना एक वाक़या इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। आज मैं मेहमानों की तरफ बढ़ूँगा और मुख्तसर सा एक तारुफ़ जो है वो पीस के हवाले से मैम नजमा से गुजारिश है। पीस की हमारी ज़िम्मेदार है माशाअल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त इदारा चला रही हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, बड़ी कोशिश है बच्चों की तरबियत के लिए। मैम थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से और पीस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं नजमा अकबर खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी वर्ल्ड की जानिब से पीस एसोसिएशन की बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने बच्चों को वाकई असल की तरफ लाके राग़िब कर दिया और उनको उनके असल की तरफ, यानी वो सिर्फ एक निसाब की हद तक महदूद थे, निसाब में क़ैद थे, वहाँ से निकाल कर वो अपने हीरोज़ की तरफ और इस्लामिक हीरोज़ और जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनकी तरफ उन्होंने किया, राग़िब किया। और बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते भी हैं। पीस एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी इनका जो एक स्लोगन मैंने लास्ट प्रोग्राम में सुना कि हम अपनी नस्ल को असल की तरफ लेकर आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो काम हो रहा है यकीनन वो नज़र भी आ रहा है। तो जो काम मज़ीद अगर इसी तरीके से जारी रहेगा तो इंशाल्लाह कुछ बाद नहीं, हम कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह अपनी नौजवान नस्ल को असल की तरफ ले आएंगे। सर उमर, आप क्या कहेंगे? पीस के ज़िम्मेदार हैं 63 टाउन से, आप बताइए क्या पीस को कैसे देखते हैं, क्या लेकर चल रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पीस की तरफ से और उसका अंदाज़ा आप बच्चों की तैयारी से देख रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है,
एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी थी तीनों की, और बहैसियत स्कूल हम बड़े मशकूर हैं पीस के कि हमें ये प्लेटफॉर्म हमें और हमारे बच्चों को देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर कारी शमसुल आदी साहब, माशाल्लाह देख आप कैसे पीस के ज़िम्मेदार हैं, आपकी बड़ी मेहनत है इस सारे सेटअप में, तो आपको अपनी मेहनत कैसी नज़र आ रही माशाल्लाह? जैसा कैसे ताशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में जब तहमत लगाई काफरों ने, न अल्लाह पाक ने उनकी सफाई में 18वें पारे में 18 आयतें नाज़िल की। अल-खबीसात लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबात लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबात। अल्लाह पाक ने बोला जो पाकबाज मर्दों के लिए पाकबाज बीवियाँ हैं और पाकबाज बीवियों के लिए पाकबाज मर्द हैं, और नापाक बीवियों के लिए नापाक मर्द हैं, नापाक मर्दों के लिए नापाक बीवियाँ हैं। तो उनकी सफाई अल्लाह पाक ने आशा की। सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की सफाई कुरान में 18 तो ये सारा हमारे बच्चों को बहुत अच्छा हुआ, क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा। मेहमानों से मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूँगा बैठे रहें वहीं पर, और जो है वो अनाउंस कर दीजिए, रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। अबूबकर आएँ, आप गिफ्ट देंगे, और आप बेटा जैसे जो पोजीशन अनाउंस होती है वो आके अपना गिफ्ट ले लें, ठीक है। मैम यहीं पर आप मौजूद रहें, आपके पास आते हैं। जी सर, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन अनाउंस कीजिए। फोर्थ पोजीशन किसकी है? फोर्थ पोजीशन 2 स्कूल्स ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसकी वजह से फोर्थ पोजीशन बन नहीं रही। ज़बरदस्त। फर्स्ट पोजीशन का पहले अनाउंस कर दीजिए। इनमें खुर्शीद एक्सक्लूसिव स्कूल ने। खुर्शीद एक्सक्लूसिव स्कूल, बेटा हैंड रेस कीजिए, यहीं पर हैंड रेस कर दीजिए। खुर्शीद एक्सक्लूसिव स्कूल का थोड़ा सा जी ये देख लें, खुर्शीद एक्सक्लूसिव स्कूल हमारे पास आना चाहिए सामने। एक और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम। मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम के लिए क्लैपिंग करेंगी। मिस खदीजा स्कूलिंग, हाँ हैंड रेस कीजिए बेटा आप मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम के लिए। जबकि सेकंड पोजीशन हासिल की है N2 ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। N2 ग्रामर सेकेंडरी स्कूल के लिए दीजिए, N2 ग्रामर सेकेंडरी स्कूल को दीजिए। और जबकि थर्ड पोजीशन हासिल की है इकरा उमर आइडियल अकेडमी। ठीक है जी, थर्ड पोजीशन इकरा उमर आइडियल। सब बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, भरपूर तैयारी की। नाज़रीन, प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका, हमने भरपूर मेहनत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, और हमेशा की तरह पैगाम कि दुआओं में आपने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए किरदार अल्लाह से मांगना है कि हमें कोई ऐसा किरदार अदा करने की तौफीक अता हो कि इस मुल्क की कामयाबी और उरूज में हमारा नाम लिखा रह जाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना न भूलिएगा, और इस रमज़ान के अंदर जितनी भी आपसे ताउन, जितना भी ताउन और जितनी भी इमदाद हो सके वहाँ के लिए ज़रूर भेजें कि इस वक्त वो हमारे मुसलमान बहन भाई ज़रूरतमंद हैं, और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ ताउन करें। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग उनके लिए दुआएं भी करेंगे, और साथ में जो ताउन है वो भी उनके साथ होता रहेगा, और रोज़ाना मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे। दिन को 3 बजे से 4 बजे तक हम ये आपके साथ ये प्रोग्राम लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और पूरा रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।